the recording. So in last class we have completed till slide number, I guess 16 or 17. Let me know, okay? I'm just forwarding the slides. Let me know till where I have completed. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. Wait. Is it clear now? Yes मैम. Okay. Okay, so I think in last class till here we have completed, right? This one. Editing fill. Yes, ma'am. No. Notes. Format, हाँ, conditional formatting कर दिया था हमने. Now till where we have completed. Conditional formatting हो गया था ये. ये तो कलर वाला तो हो गया था ना, ये हो गया था फिल और ये हो गया था. Okay. Now we have to complete from the conditional formatting. I think ये हुआ था ये conditional formatting. I guess till here it was completed, right? Conditional formatting तक हो गया था. Now we have to start to insert rows and columns. Am I correct? Students, are you getting my voice? Students? Are you getting my voice? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay. So we will start with to insert rows and column. Okay. So to insert rows and column, what we need to do? We just have to okay. So in this, what we need to do first, अगर आपको कोई रो या कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपको जो रो
जिस रो को अगर इंसर्ट करना है तो आप रो सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे एक आपको स्क्रीन में आइकन दिख रहा है इंसर्ट, इसमें क्लिक करोगे तो आपका जो शीट है, वर्कशीट है, उसमें एक रो ऐड हो जाएगा। बट यू हैव टू सेलेक्ट आपको कौन सा रो ऐड करना है। सेलेक्ट द रो बिलो वेयर यू वांट द न्यू रो टू अपीयर। क्लिक द इंसर्ट कमांड इन द सेल ग्रुप टू द होम टैब, द रो विल अपीयर। ठीक है, जहाँ पे भी आपको जैसे से हमको जो रो है वो है आई गेस 4। ठीक है, 4 के बाद मुझे एक नया 4 के बाद 5 है, बट 4 के बाद जो आपने 5th नंबर का जो आपका रो है उससे पहले आप कुछ भूल गए या फिर नाउ यू हैव टू इंसर्ट सम न्यू इंफॉर्मेशन इन इट। ठीक है, आपको कुछ नए डेटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इंसर्ट करना है। तो अब आप क्या करोगे, और आप डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते हो वर्कशीट को, तो आप 4 के बाद क्लिक करोगे और वहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ ऊपर इंसर्ट के टैब में आओगे। इंसर्ट को क्लिक करके आपके पास यहाँ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट। आप अगर आपको रो इंसर्ट करना है तो आप सेकेंड नंबर के ऑप्शन में जाओगे, रो इंसर्ट शीट रो। और अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आप कॉलम में क्लिक करोगे, उसके बाद इंसर्ट में जाओगे तो कॉलम क्लिक करोगे। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we will move to next sheet, which is editing fields. अब आपको edit कैसे करना है? ठीक है, in editing fields, what you have to do is in the lower right hand corner of the active cell is the cell fill handle. ये देखो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये cell fill handle है, आपको इस sheet में दिख रहा है cell fill handle. These are cell fill handle. So what you have to do, आप जब इसको होल्ड करोगे ना तो जैसे जैसे आपने फर्स्ट शीट सेल में जो लिखा होगा वो अगर आप ड्रैग करोगे तो नीचे वो सारा लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, तो आपको अगेन एंड अगेन से आपको अगेन एंड अगेन फिर टाइप करने की जरूरत नहीं। जैसे एक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू राइट डाउन कि जैसे हम लोग लिखते हैं, एक कॉलम हमने बना दिया जिसमें हमको लिखना है नेम, है ना। तो अगर हमको नेम लिखना, हर एक जगह पे नेम 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 राइट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू राइट डाउन नेम एट द फर्स्ट सेल, देन यू हैव टू जस्ट गो टू द साइड। यहाँ पे साइड पे जाओगे, आप उसको क्लिक करके ड्रैग कर दोगे, तो जहां तक आप ड्रैग करोगे उससे 10 नंबर तक आपने ड्रैग किया तो उस सब में नेम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पे लिखा हुआ है in the lower right hand corner of the active cell is cell fill handle. When you hold your mouse over the top of it, your cursor will turn into a crosshair. जब आप इसके साइड में क्लिक करोगे ना तो और एक चीज होगी, इसमें क्या होगा, एक ना क्रॉस वाला एरो बन जाएगा। ठीक है, प्लस जैसा एरो बनेगा, जो प्लस के साइन का एरो होता है ना वैसा एरो बन जाएगा। उसके बाद जैसे वो एरो आपको दिखने लगे आप ड्रैग कर दो, उसके बाद आप जहाँ तक ड्रैग करोगे अपने सेल में वहां तक जो वर्ड या फिर जो आपको चाहिए वो सारा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। If you have just one cell selected, if you click and drag to fill down a row or across a row, it will copy that number of text to each of the following cell. Same thing जो मैंने इन दोनों को एक साथ नहीं एक्सप्लेन कर दिया, सेम सेम थिंग बता रहा है। ठीक है, तो आप इसको जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन है उसमें फर्स्ट पिक्चर को डिफाइन किया है, और सेकंड वाले में जो सेकंड पिक्चर फर्स्ट पिक्चर का सेकंड पार्ट है जिसमें सारा कॉपी हो गया है, एस 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 लिखा हुआ आ रहा है, वो डिफाइन किया। ठीक है, अब लाइकवाइज आप क्या कर सकते हो, जैसे आप नंबरिंग भी कर सकते हो। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, इफ यू हैव 2 cells selected, okay, then Excel will fill in a series, it will complete the pattern. For example, if you put 4 8 in 2 cells, okay, जैसे आपने 4 और 8 लिख दिया, जैसे आपको ऐसे ही डिफरेंस में लिखना है, 4 के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है इसे, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 ऐसे भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है,
और एल्स आपको ऐसे लिखना है, अगर आपको सीरियल नंबर चाहिए, जैसे आपने फर्स्ट ऊपर सीरियल नंबर लिखा, फिर आपने लिखा स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आपको सीरियल नंबर 10 तक चाहिए था, तो आप 1 2 लिखो, उसके बाद फिर साइड में जाकर ड्रैग कर दोगे तो 10 तक आ जाएगा। मगर उस केस में देखो, फर्स्ट वाले केस और सेकंड वाले केस में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाले केस में आपको सिर्फ एक सेल में लिखना है और वही आपका पूरे नीचे तक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और सेकंड सेल में आपको दो सेल को लिखना है, जैसे अगर 1 2 लिखा है तो वो 10 तक ट्रैक करेगा। अगर आपने लिखा 2 4 लिखा है तो वो 2 4 6 8 2 के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है, ड्रैग आउट होगा। और अगर आपने लिखा है जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 4 8 लिखा हुआ है, तो आपने 4 8 लिख दिया, फर्स्ट सेल में आपने 4 लिखा, सेकंड वन में आपने 8 लिखा, उसके बाद आप ड्रैग करोगे तो वो 4 के मल्टीप्लिकेशन में आप जहां तक ड्रैग करोगे 4 के मल्टीप्लिकेशन में कंटिन्यूएशन में जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट शीट, दैट इज सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग में आप क्या करते हो, इसमें आप ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू इन सॉर्टिंग, टू सॉर्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो, सॉर्टिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, या फिर तो हम स्मॉल टू लार्ज में जा सकते हैं, या फिर जैसे कि जो होता है असेंडिंग ऑर्डर, 1 to 10 जा रहे हैं तो 1 2 3 4, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, राइट। या तो फिर आप असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे या फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाओगे। अब आपने जो भी जैसे जैसे हम लोग आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नाम लिख दिया है, ठीक है। अब हमें उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है ना, उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी सेल है उसको आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आपके कॉलम में जो सेल है उसको आप सेलेक्ट करोगे, then select a cell in the column you want to sort. In this देखो just example में दिया हुआ, ठीक है। In this example we choose a cell in the column Q, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखो, आप एग्जाम्पल भी देखते रहना, तो Q नंबर कॉलम में हमने सेलेक्ट किया है, ऊपर Q लिखा है, Q R, तो हमने Q वाला सेलेक्ट किया है, ठीक है। एक कॉलम आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, क्लिक द सॉर्ट, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, ऊपर Q में क्लिक करना है आपने, ओके, क्लिक कर लिया। उसके बाद आप जाओगे, ये जो आपका आइकन आता है सॉर्ट, सॉर्ट में जाके आप क्लिक करोगे, जिसमें कि लिखा होता है सॉर्ट एंड फिल्टर लिखा होता है, ठीक है। सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड में क्लिक करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, A to Z आपको सॉर्ट करना है। इसमें देखो, तो सॉर्ट एंड फिल्टर में जाओगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपके कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है वो ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला लिखा है सेलेक्ट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे लिखा है सॉर्ट A to Z, सेकेंड ऑप्शन है सॉर्ट Z to A, मतलब अगर आप A to Z करोगे तो ABCD ऐसे करके अल्फाबेटिक ऑर्डर वाइज आपका जो भी नेम है वो सेलेक्ट वो आने लग जाएगा। जैसे जिन स्टूडेंट्स का नेम ए से होगा वो उनका नाम ऊपर आ जाएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे करके अपने आप अरेंज हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब जेड से आपको जाना है ए में, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन कर सकते हो, ऐसे करके आप सेलेक्ट करोगे और ये अरेंज हो जाएगा पूरा कॉलम, ठीक है। सेम होता है, जैसे आपको करना है स्मॉल टू लार्ज में करना है, तो इसमें भी आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे सेल को, मतलब जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सेम एग्जाम्पल रखा है, क्यू का ही रखा हुआ, एग्जाम्पल चेंज नहीं किया है। उसके बाद क्या करोगे, सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड में जाओगे, आप फिर से सेलेक्ट हो जाए कर लोगे एक बार, उसके बाद जाओगे अगेन यू विल गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड, देन आफ्टर गोइंग देयर यू विल गॉट द ऑप्शन, कौन सा मिलेगा, स्मॉल टू लार्ज, ठीक है। एडिटिंग में जाओगे आप, उसके बाद इसमें क्या मिलेगा आपको, स्मॉल टू लार्ज, ओके। और उसमें क्लिक करके आपको क्या आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके, जैसे से 2 5 7 ऐसे अरेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लिक द सॉर्ट फिल्टर command in the editing group on the home tab. After that select from small to large, okay। इसके बाद अपने आप अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट we will move to the another, that is cell referencing। अब सेल का रेफरेंस कैसे देंगे आप, ठीक है। सेल का रेफरेंस कैसे मिलता है, जैसे कि कौन सा नंबर का सेल है या कैसा सेल है। फर्स्ट जो हम सेल रेफरेंसिंग में देखेंगे दैट इज रिलेटिव रेफरेंस, ओके।
सेल रेफरेंसिंग में टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज रिलेटिव रेफरेंसिंग रेफरेंस, सेकंड होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड थर्ड इज मिक्स्ड रेफरेंस. ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद रिलेटिव रेफरेंस. तो ये मोस्टली हम ना किसी फार्मूलाज वगैरह के लिए यूज करते हैं, जो रेफरेंसिंग वाला होता है. ठीक है, ये वाला पैटर्न. इसमें क्या करोगे आप, से आपको जैसे A1 है, ठीक है, जैसे ए कॉलम ए है और रो कौन सा है 1, तो ये सेल कौन सा बनेगा A1. ओके, तो आपको A1 सेल को, तो पहले तो आपको रेफरेंस करना आना चाहिए. जैसे आप सेल का स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आप सेल को कैसे उसका नेम प्रोवाइड करोगे. फर्स्ट आप कौन सा देखोगे, उसका कॉलम देखोगे. कॉलम इज ए एंड रो इज 1, तो द नेम ऑफ दिस सेल विल बी, इसका नाम क्या होगा, A1. ओके, a relative cell reference as a A1 is based on the relative position of the cell. If the position of the cell that contains the reference changes, the reference itself is changed. Okay, तो आपको ये reference सही रखना है. Okay, then after that आप क्या करोगे, in cell C1 some function is used, then function from cell C1 is copied to the cell D3. When the position of the cell is changed from C1 to D3, then the reference is also changed from A1 B1 to B3 C3. तो जैसे अगर आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट में तो आपको सिर्फ यही बता रहा है कि आपको रेफरेंस कैसे देना है सेल का. ओके, अगर आपको जैसे आप C1 सेल में जा रहे हैं, तो C1 कैसे हो गया, कॉलम इज C एंड रो इज 1. ओके, अगर आपने कोई चीज़ ऐसा किया कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन जो C1 सेल में लिखा था वो आपने ट्रांसफर कर दिया D3 सेल में. ओके, D3 मतलब क्या होगा, कॉलम इज D एंड रो इज थर्ड नंबर रो, वो सेल का नाम हो गया. ठीक है, तो आपका रेफरेंस भी अपने आप चेंज हो जाएगा. इज इट क्लियर? ये क्लियर होना चाहिए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा. इज इट क्लियर? जस्ट आपको सेल नेम कैसे देते हैं वो पता होना चाहिए. Students, is it clear? Please answer. Yes, ma'am. Okay, okay, then we will move to the next page. That is, now is absolute referencing. Now what is about absolute referencing? ठीक है, an absolute cell reference as जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, A1. इसमें क्या होगा, बेसिकली हम ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह से आएगा. ठीक है, always refers to the cell in the specific location if the position of the cell that contains the formula changes. इसमें अब formula apply होने लग गया है. ठीक है, changes, the absolute reference remains the same. Okay, say in, देखो अभी एग्जाम्पल में देखो, इन सेल C1, देखो C1 जो यहाँ पे दिया हुआ है, सम फंक्शन इज यूज. ठीक है, इसमें हम प्लस कर रहे हैं, इसमें हमने फार्मूला ऐड कर दिया. जो फर्स्ट वाला था रेफरेंस में, उसमें हमने अभी कोई फार्मूला ऐड ऑन नहीं किया था, तो वो आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आप सेल का नाम कैसे रखोगे, कैसे हम हाउ वी से, जैसे कि Z18 है, तो यानी कि रो नंबर कितना, उसमें कॉलम नंबर कितना है, Z है एंड 18 नंबर रो है, इसीलिए उस सेल का नाम क्या है, Z18 है. ठीक है, तो वो बता रहा था. अब एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या हो रहा है, से हमने कोई फार्मूला लगाना है. ठीक है, तो फार्मूला के टाइम में क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस स्टार्ट हो जाता है. तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमको C1 में सम फंक्शन यूज हो रहा है, देन फंक्शन फ्रॉम सेल C1 इज कॉपीड टू D3. यहाँ से C1 से कॉपी करके हमने D3 में डाल दिया. ठीक है, when the position of the cell is changed from C1 to D3, then the absolute reference remains the same. Okay, इसमें अगर absolute reference change नहीं होगा, A1 B1 is under for constant row or column. से इधर देखो, जो नीचे आ रहा है उसमें देखो आप लोग चेंज कर दिया है पोजीशन, बट फॉर्मूला इज रिमेनिंग द सेम. क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपको आंसर उस जगह पे चाहिए, बट आप जो
यूज कर रहे हो, जो जिस नंबर को आपको ऐड करना है वो आपके कहाँ पे है, ए एंड बी में ही है, इसीलिए फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। तो आपका जो आंसर से पहले आपका आंसर किस में आने वाला था, फर्स्ट पिक्चर में देखो, पहले अगर आपको आंसर चाहिए था ए वन और बी वन को ऐड करके आपको आंसर चाहिए था C1 में। नाउ अब आपने उसका पोजीशन चेंज कर दिया और अब आपको आंसर चाहिए D3 में आंसर चाहिए, तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बस आपका आंसर का जो पोजीशन है जो वो चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड नंबर, मिक्स्ड रेफरेंस। अब इसमें क्या होता है, जितना भी चीज़ें हैं उसको हम अ, जैसे कि नेम से पता चल रहा है चीज़ें मिक्स्ड हो सकती है, ठीक है। A mixed reference has either an absolute column and relative row or absolute row and relative column. An absolute row reference takes the form, say SA1, okay, and SB1. ऐसा है हमारा रेफरेंस, ठीक है। अब एब्सोल्यूट रो में क्या होगा, जैसे अगर हम एब्सोल्यूट में डालते तो क्या होता है, फॉर्मूला कैसे हम करते थे, जैसे ए पहले लिखते हैं, जैसे जो रो का नाम है वो पहले लिखते हैं, फिर जो ये साइन है डॉलर का जैसे साइन है जो, उसको हम लिखते हैं, फिर हम रो का नंबर लिखते थे, राइट। ऐसे ही हम डिनोट कर रहे थे, बट यहाँ पे हम कैसे डिनोट करेंगे, इसमें आप डायरेक्टली डिनोट करोगे, इसमें आप कैसे करोगे, ए देन द साइन ऑफ रेफरेंस दैट इज एंड 1, मतलब ए कॉलम देन साइन देन 1, ऐसे करके करोगे। अब आपको जैसे आप अगेन एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि इसमें फर्स्ट पिक्चर देखना फिर सेकंड पिक्चर देखना तब पता चलेगा। इन सेल C1 सम फंक्शन इज यूज्ड, ठीक है। अब हम C1 में फिर से क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ओके। और कौन कौन से कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम C1, ओके। नाउ अब जो हमने ऐड किया उसको हमने D3 में वो कर दिया, पेस्ट कर दिया, चेंज कर दिया, C1 to D3, then row reference is changed from 1 to 3, but column reference remain same। अब इसमें क्या होगा, आपका रो रेफरेंस तो चेंज हो जाएगा बट कॉलम रेफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ है, और C1 से D3 चला गया है ना, और फिर आपने क्या किया, उसको C1 to D3 में चेंज कर दिया, तो अब क्या चेंज हुआ आपको, रो रो इज द सेम, और रो तो सेम ही रहा है, बट चेंज में किस में आ गया, कॉलम में चेंज आ जाएगा। So this is about mixed reference. Now we will see the functions. Dated if function, इसमें जितने भी होते हैं, इसमें क्या होता है, हम जैसे हमको डेट मेंशन करना है, ओके, इन सब चीज़ों के लिए ये फंक्शन यूज होता है। और जैसे स्टार्ट डेट यूज करना है, एंड डेट यूज करना है, जितने भी हम इंटरवल्स ले रहे हैं वो यूज करना है, ठीक है। तो आप एक बार शीट में देखो, माई डेट ऑफ बर्थ, टुडेज डेट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कितना है वो मेंशन कर दिया, और आज का डेट कितना है ये हो गया। तो एक तरफ से अगर इसको आप कंसिडर करो तो ये कैसा हो गया, स्टार्ट डेट, एंड डेट, बीच का टाइम पीरियड कितना होगा, इंटरवल, लाइक दैट, ठीक है। डी, यहाँ पे जो टी रेफरेंस करता है वो डे का करता है, एम रेफरेंस देता है मंथ के लिए, वाई रेफरेंस है ईयर का, और वाई एम है ईयर एंड मंथ ओवर ईयर्स, ठीक है। और एम डी किसका हो गया, डेज ओवर मंथ का रेफरेंस देता है। तो अब फंक्शन और रिजल्ट में हम जाते हैं, अच्छे से एग्जांपल देखते हैं, जैसे नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पे लिखा है ओके 8182D, सॉरी सॉरी B1 B2 D, क्योंकि आपने देखो फर्स्ट फर्स्ट जो डेट आपका लिखा है वो B1 कॉलम में लिखा है ना, सेल में लिखा हुआ है, और दूसरा जो डेट लिखा है
वो किस में लिखा है, B2 सेल में लिखा हुआ है। तो आपने B1 B2 और वो पहला क्या रेफर कर रहा है, डेट को रेफर कर रहा है, तो D लिखा आपने, ठीक है। अब इसमें अपने सेकंड में देखो B1 B2 M, अब इसमें मंथ भी रेफर कर रहा है ना, 6 मंथ एंड जनवरी, जून एंड जनवरी को रेफर कर रहा है, तो मंथ कर दिया आपने। अब ईयर को कर रहा है, तो ईयर फर्स्ट माय डेट ऑफ बर्थ का ईयर क्या है, 1993, टुडेज डेट का क्या है, 2013, इसमें एग्जाम्पल में 2013 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ईयर कौन सा है, B1 B2, ईयर भी आपको सेम में ही मिलेगा, बट अब आप किसको रेफर करोगे, ईयर। तो देखो डेट ऑफ जो जिसमें हमने डेट देख रहे थे, ठीक है, जिसमें हम डेट देख रहे थे उसमें क्या आया, फाइन। तो ये ऐसे आप रेफर करोगे। नाउ नंबर ऑफ ईयर्स, ओके, नंबर ऑफ ईयर्स में कितना करना है हमको, अब हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अपने डेट ऑफ ईयर लिख दिया 19, देन यू हैव रिटन यू नो मंथ कौन सा है वो लिख दिया, ईयर ओवर मंथ, तो 6 आ गया, देन डेज ओवर मंथ। देखो यहाँ पे जो साइन है ना, इसको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो रिजल्ट जो है ना वो फॉर्मूला से आ ही जाएगा, ठीक है। Wait, what happened? Wait for 1 minute. तो जैसे अगर आप ये फंक्शन यूज करते हो डेटेड इफ, तो आप डेट मतलब आपका किसी इंडिविजुअल का अगर आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता है, और आज जैसे आज का डेट है 14 जून 2021, ठीक है, तो आज के डेट से आप उस टाइम उसके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आप उसका कितना ईयर्स हो गया, मंथ्स, डेट, सारा आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके, एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज दीज फॉर्मूलाज। अब सम इफ आता है, सम इफ, ओके, तो इसमें क्या होता है, सम इफ रेंज क्राइटेरिया सम रेंज, ये बेसिकली किस लिए होता है, सम के लिए होता है, ठीक है, ऐड करने के लिए होता है। इसमें आप क्या करोगे, जैसे रेंज ऑफ सेल ऑन विच कंडीशन आर अप्लाइड, ठीक है, criteria that defines which cell or cells will be added, कौन सा क्राइटेरिया ऐड होगा, सम रेंज एक्चुअल सेल टू सम, कौन कौन से सेल को हमने सम करना है, टोटल। इफ सम रेंज इज नॉट यूज्ड देन रेंज इज यूज्ड फॉर सम, ठीक है, अगर सम रेंज का यूज नहीं होता तो हम रेंज को यूज करेंगे सम करने के लिए। तो हम अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी जब तुम लोग यहाँ अभी एग्जांपल देखना तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सम इफ फंक्शन, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलम है A B, ठीक है,
तो एक ही में आपके बहुत सारे कुछ नंबर्स लिखे हैं, से 5 1 7 3 9 4 2, और बी में भी आपके बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं लाइक वाइज। ओके, नाउ अब आपको फंक्शन और उस फंक्शंस अप्लाई करना है और आपको क्या करना है, उसका रिजल्ट चाहिए। तो आप क्या करोगे कि अगर आपको सेल A1 एंड सेल A7 ऐड करना है, ओके, A1 कौन सा है, A1 कौन सा हो गया, 5। तो आप उसमें सेलेक्ट कर लोगे जितने भी आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो जिस रेंज में आपको सम करना है उतना आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे A1 to A7 आपने सेलेक्ट कर लिया, देन आफ्टर दैट आपने इसमें इसको कहाँ पे सम रेंज करना है ये भी आपने कर लिया, ठीक है। अब हम ऐड करके देखते हैं। ओके, तो लेट्स सी, फर्स्ट नंबर इज 5 5 1 6 6 1 6 and 7 13 13 3 is 16। ऐसे करके आप इसको ऐड कर सकते हो, बट अभी हम लोग मैनुअली कर रहे हैं। आप उसे में सेलेक्ट करोगे और उसके बाद कमांड पुट कर दोगे, आपका एक साथ में कम रेंज में आ जाएगा। ओके, तो आपको जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप एक शीट कैसे ओपन करते हो, ठीक है। आप बेस्ड ऑन योर योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ही बता रही हूँ आपको, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि जैसे कौन कौन से की टर्म है वो ऑलरेडी हमने बता दिए, ठीक है। बेसिक फीचर्स क्या क्या होता है, जैसे एक आप नया शीट कैसे ओपन करोगे, है ना, सेव कैसे करोगे, कौन सा मेथड होता है सेव करने का। तो ये सब जो मैं अभी फंक्शंस बता रही हूँ वो आपको मैं एडवांस लेवल में बता रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो पता होना चाहिए, अ, आप जैसे जो हम MS वर्ड में देखा था ना, हमको सेम फीचर्स पता होने चाहिए। लाइक आप एक सेव कैसे करोगे डॉक्यूमेंट को, क्लोज कैसे करोगे, ओपन कैसे करोगे, उसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हो, एडिट कैसे कर सकते हो, ठीक है, कॉपी कैसे करोगे, मूव कैसे करोगे डेटा को, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ऑलरेडी आज आपका इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट और कुछ फंक्शंस आपको जानने हो तो आप देख सकते हैं, बट ये जो फंक्शंस हैं, दीज फंक्शंस आर नॉट इन योर सिलेबस। ये जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आपको बता दिया था, जस्ट आपको रेफरेंस तक पता हो, दैट्स इट, ठीक है। आपके क्योंकि टाइम भी था और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए दैट बेस्ड ऑन योर सिलेबस, इसका आपको की टर्म्स कौन कौन से हैं वो पता होने चाहिए। आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या करते हो, देन बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, जैसे कि आप एक नया शीट ओपन करते हो, ठीक है, आप सेव करते हो, क्लोज करते हो शीट को, ओपन करते हो शीट को, उसमें फॉर्मेटिंग करते हो, एडिटिंग करते हो, ठीक है, डेटा को कॉपी करते हो, डेटा मूव करते हो, जैसे रो को डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, इंसर्ट करना है ना, रो इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है। जैसे आपने वंस यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, उसके बाद आप प्रिंट आउट कैसे लोगे,
So this is all you need to understand in this. तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समझ में आ गया? देखो मैं बेसिकली बता रही हूँ आपको, कहाँ तक आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक, हियर टिल स्लाइड नंबर 15, ठीक है, यहाँ तक आपके आ जाता है। अब आगे जो हमने पढ़ा है वो फार्मूलाज पढ़े हैं, विच इज नॉट वेरी रिलेवेंट। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, इट्स वेरी गुड फॉर योर knowledge, and for it will help you further in your when you will be in your workplace, तो हाँ आपको बहुत हेल्प करेगा, बट बेस्ड ऑन योर सिलेबस यहाँ तक है। इज इट क्लियर टिल हियर? यहाँ तक क्लियर है आपको? यस मैम। ओके देन, क्योंकि यहाँ तक सारे बेसिक हैं और जस्ट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। और आपके जो एग्जाम्स में आएंगे वो भी बेसिक ही आएगा, आपको बेसिक से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो एक दिन मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। मैं ज़रा आप लोग ये स्टार्ट कर देना माइक्रोसॉफ्ट, जो मैं जितना पढ़ाती हूँ, 2 यूनिट कंप्लीट हो गए मेरे अंडर, है ना, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। तो 1 और 2, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, प्लीज़ गो थ्रू इट। अगर आपके पास बुक है तो बुक्स ले जाओ, नोट्स है जो पहले किसी टीचर ने जिन्होंने पढ़ाया होगा आपको उन्होंने दिया होगा उसके थ्रू जाओ। बट यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 3, यूनिट 4 सेशनल एग्जाम के पर्पज से इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। और कहीं कोई डाउट होगा, बेस्ड ऑन योर सिलेबस ही पढ़ना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में मत जाना। आपका सिलेबस जो है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर की क्लासेस बहुत बेसिक है। जस्ट ओपन क्लोज करना, न्यू शीट खोलना, फोल्डर में सेव करना, सेव करने का तरीका, ये जो एकदम बेसिक होता है वही है। इतने में ही रहना, ज़्यादा एलाबोरेट मत करो क्योंकि अभी टाइम भी इतना नहीं है। इसी के बेसिस में आप लोग पढ़ लेना, स्टार्ट स्टडिंग। और कहीं कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछोगे आप लोग, ओके 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 स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास के लिए इतना है। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, फिर आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं।